today's topic is meiosis. meiosis एक सेल डिवीजन का टाइप है. हम सेल साइकिल पढ़ चुके हैं. नाउ सेल डिवीजन, जहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डॉटर सेल में रिड्यूस होकर हाफ रह जाता है, तो हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोल सकते हैं. meiosis occurs during different stages in the life cycle of different organisms. तो अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं meiosis अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में. अब हम वही बात करेंगे. सबसे पहले meiosis फर्स्ट. दो स्टेप्स होते हैं, meiosis फर्स्ट एंड देन meiosis सेकंड. meiosis फर्स्ट की बात करें तो उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, एज सेम एज हमने माइटोसिस में जो पढ़ा था. कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस में वेरियस स्टेजेस होती हैं. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज 1 की. प्रोफेज 1 में कॉम्प्लेक्स इवेंट्स होते हैं और 5 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहला है लैक्टोटिन. अभी आपको बुक में मैच करते हुए चलना है. लैक्टोटिन में क्या होगा? कंडेंसेशन होगा और कॉइलिंग होगी क्रोमेटिन फाइबर्स की. कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, और कॉइलिंग हो रही है क्रोमेटिन फाइबर की, जिससे क्या होगा? डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी जो एक सिंगल थ्रेड की तरह लगेंगे. सिंगल थ्रेड ऑफ बीड्स, सिंगल थ्रेड्स ऑफ बीड्स की तरह लगेंगे. जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और थिकर होने लग जाएंगे, इनका ड्यूअल नेचर हम देख सकते हैं. नेक्स्ट इज जाइगोटीन. जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करना शुरू कर देंगे, उसको बोलते हैं सिनैप्सिस. होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग. यह पूछा जाए आपसे सिनैप्सिस क्या है? द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ meiosis इज कॉल्ड सिनैप्सिस. यह कंप्लीट करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स द क्रोमोसोम्स एज बाइवेलेंट्स. नेक्स्ट आता है पेकाइटीन. इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड हर एक क्रोमोसोम की विजिबल होने लग जाती है और बाइवेलेंट से क्या हो जाता है? टेट्राड बनने लग जाता है. हमने जाइगोटीन में बोला कि बाइवेलेंट अपीयर हो गया हमें, लेकिन पेकाइटिन में क्या होने लग जाता है? टेट्राड विद 4 क्रोमेटिड्स. हमें यहाँ पर टेट्राड्स शो करने लग जाता है. 4 क्रोमोसोम्स के साथ टेट्राड शो होने लगता है. फिर रिकॉम्बिनेशन होता है नोड्यूल्स का. साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर अपीयर. क्रॉसिंग ओवर की साइट हमें दिखनी शुरू हो जाती है. क्रॉसिंग ओवर कैटालाइज्ड होता है एक एंजाइम से जिसको रिकॉम्बिनेज बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटिन. डिप्लोटिन, इसमें सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की साइट को छोड़कर. यहां से क्रॉसिंग ओवर होती है और यहां से ये सेपरेट होने लग जाएंगे. उसके बाद लास्ट है डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस में जो काइस्मेटा है वो मूव करेगा टिप की तरफ, टर्मिनलाइजेशन, और स्लिप ऑफ करेगा या रहेगा टिप पर ही. डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब मेटाफेज की ओर शुरुआत हो चुकी है डाइकाइनेसिस में. यह डाइकाइनेसिस आपको इस तरीके से शो होगा. So this is the starting of metaphase 1.
वो अरेंज होंगे इक्वेटर पर ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो हमने माइटोसिस में देखा था, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से वो अरेंज होंगे। लाइक दिस, सेम इस पोल पर भी। और जो सेंट्रोमियर है वो अलाइन करेगा दो रोज में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सामने होंगे। फिर आएगा एनाफेज, जो मेंबर्स होंगे हर एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के, वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से और मूव करने लग जाएंगे अपोजिट पोल्स पर। ये दोनों जो अटैच थे यहाँ पर, इनके साथ ये क्या होने लग जाएंगे, अलग होने लग जाएंगे और अलग अलग पोल्स पर सेपरेट हो जाएंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने, अगर हम कहें 4 थे, तो डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। उसके बाद है टीलोफेज 1, इसमें क्रोमोसोम पोल्स पर पहुंच जाता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है और यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम का क्लस्टर है, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। तो हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया, अब है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जनरली फॉलो करता है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन को, तो 2 डॉटर सेल्स वो फॉर्म्ड हो जाती है। फाइनली हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद मियोसिस 1 के बाद है इंटरकाइनेसिस। ये सिमिलर है शॉर्ट इंटरफेस की तरह बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, कई बार ये फेज एब्सेंट भी होता है। नेक्स्ट इज मियोसिस 2, सेम स्टेप होंगे, उसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, प्रोफेज 2 आ जाएगा 1 की जगह, मेटाफेज 2, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, सो मियोसिस 2 पढ़ते हैं हम, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 सेम। सो प्रोफेज 2 की बात करते हैं, इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड है हर एक क्रोमोसोम का, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। उसके बाद मेटाफेज 2 आता है, इसमें स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल के। फिर एनाफेज 2 आता है, इसमें सेंट्रोमियर हर एक क्रोमोसोम का 2 में डिवाइड हो जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है और अपोजिट पोल्स पर चली जाती है एज डॉटर क्रोमोसोम्स। उसके बाद जो टीलोफेज है उसमें क्रोमोसोम पोल्स पर पहुंच जाएगा, वो अनकोइल होना शुरू हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से दोबारा शो करना हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई में, तो डॉटर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लग जाएगी, न्यूक्लियोलस पार्ट फिर से रीअपीयर हो जाएगा। तो ये था मियोसिस 2। और अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखें आप, मियोसिस की सिग्निफिकेंस, तो ये इंश्योर करता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये क्या मेंटेनेंस का ध्यान रखता है कि कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स रहे पार्टिकुलर स्पीसीज का जनरेशन आफ्टर जनरेशन में। क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती है जेनेटिक कैरेक्टर्स में ऑफस्प्रिंग में, तो वेरिएशन फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स फॉर